भैया जी फिजिक्स के डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं बनता है। इतना फिजिक्स का डेरिवेशन हमको परेशान कर दिया है ना कि लगता है अब फिजिक्स में हमारा 90 से ज्यादा या फिर 95 से ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाएगा। ऐसा बात नहीं मेरे भाई, तुम इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो, मैं गारंटी देता हूं अगर तुम नॉर्मल स्टूडेंट हो और जो काम कर रहा हो ना, करने के लिए जो भी काम दूंगा ना, अगर वो आपने कर लिया ना तो आपका फिजिक्स में ना 90 ज्यादा मार्क्स आएगा, ये मेरा गारंटी है। और हाँ, मैं तुमको ये भी 100% गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं, दावा के साथ बोलता हूं मेरे भाई, ये वीडियो को देखने के बाद आप ना फिजिक्स में जो 6 क्वेश्चन पूछेगा ना और 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है ना, उसमें आप 4 क्वेश्चन कम से कम ना आपको ना याद रहेगा और चारों क्वेश्चन का आंसर आप देने के लिए एकदम व्याकुल रहोगे कि भैया जी 4 क्वेश्चन हमको याद है 6 में से, और उसमें से मात्र आपका तीनों का जवाब देना है। तो भाई साहब मैं आपको इसमें क्या क्या बताने वाला हूं, पहले चीज तो बताऊंगा कि भाई जी डेरिवेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, इसका क्या ट्रिक होता है, क्या नियम होता है डेरिवेशन सोल्व करने का। दूसरी बात इसमें एक सीक्रेट है, वो क्या है, मैं आपको 22 से 23 क्वेश्चन दूंगा। मैं आपको डेरिवेशन, फिजिक्स के डेरिवेशन में 22 से 23 क्वेश्चन दूंगा और बिहार बोर्ड वहीं से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछेगा। 6 में से लगभग 5 या 4 प्रश्न हो सकता है, तो 6 प्रश्न वही 22 या 23 डेरिवेशन से रहने वाला है। तो मेरे भाई वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, सारा चीज आपको कहां पर मिलेगा ये मैं वीडियो को अंत में बताऊंगा। उसके लिए मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, इतना मैं आपके लिए करता हूं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। अगर आप 2026 में 400 से ज्यादा या फिर 450 से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। इसी तरह के स्ट्रेटजी का वीडियो मैं लाते रहता हूं। भैया जी डेरिवेशन के बारे में बताओ। पहले तो भैया जी मैं बताऊंगा आपको डेरिवेशन कैसे सोल्व कराया जाता है या फिर किया जाता है, उसका क्या नियम है। मेरे भाई पहले आपको यह पता होना चाहिए हमारा जो फिजिक्स है मेरे भाई वो 70 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव, और मेरे भाई 30 मार्क्स का हमारा हो जाता है प्रैक्टिकल, टोटल 100 मार्क्स। 70 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है। और मेरे भाई सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 2 मार्क्स मिलता है, 20 नंबर का हमारा लघुत्तरीय होता है। और मेरे प्यारे दोस्त दीर्घोत्तरीय 6 क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना आता है, प्रत्येक पर 5 मार्क्स यानी कि 15 मार्क्स का दीर्घोत्तरीय हमारा बनाना होता है। इस वीडियो को देखने के बाद तीनों दीर्घोत्तरीय आपका बनेगा, है ना। चलो भाई साहब होता है क्या, आप लोग कुछ नहीं करते हो, क्या करते हो, ज्यादा के चक्कर में रह जाते हो। आपको पता है 12th फिजिक्स में चाहे आप क्वेश्चन बैंक की बात करो, चाहे आपका टीचर जो सिलेबस पढ़ाया ना, उसमें टोटल कितना दीर्घोत्तरीय प्रश्न है पता, 100 से प्लस है, 100 से प्लस है। अगर तुम एक एक डेरिवेशन सोल्व करने लग जाओगे ना तो तुम्हारा दिवालिया छूट जाएगा। भाई साहब ज्यादा के चक्कर में तुम लोग लग जाते हो, इसीलिए मैं बोलता हूं नॉर्मल से भाई साहब 20 से 25 दीर्घोत्तरीय प्रश्न करके जाओ, बिहार बोर्ड 6 प्रश्न यहीं से पूछेगा और 3 को तुम ना चुटकी में बनाकर आओगे। तो भाई साहब मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए, ये जो 20 से 25 है ना, इसको हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे, और ये जो बना लेंगे ना मेरे भाई तो बिहार बोर्ड यहीं से पूछेगा और हमारा बन भी जाएगा, और वो बन जाएगा दीर्घोत्तरीय। तो भाई साहब लघुत्तरीय तो ऐसे ही बना देंगे, आपका 90 ज्यादा आ जाएगा। तो पहला चीज मेरे भाई चलो हम शुरू करते हैं कि डेरिवेशन सोल्व करने का आसान ट्रिक। पहला चीज तो ये पता होना चाहिए जो भी डेरिवेशन पूछा है बिहार बोर्ड वो भाई साहब कौन सा चैप्टर से पूछा गया। जैसे मेरे भाई क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। आपको पता चला ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे भैया चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। तो भाई साहब इसमें जैसे आपको पता चल गया कि ये कौन सा चैप्टर का डेरिवेशन है, तो आप बोलोगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आपके दिमाग में सारा चीज याद होने लगेगा, अरे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में ये डेरिवेशन है, अच्छा ये होता है, सारा चीज आपको ना उसमें याद होने लगेगा। तो मेरे भाई सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए वो डेरिवेशन कौन सा चैप्टर का। अब रहेगा भाई साहब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, और तुम लगा लेना मेरे भाई चुंबकत्व वाला, दिमाग लगा लेना, हो जाएगा खत्म। तो ये चीज। दूसरी बात मेरे भाई उस चैप्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उस चैप्टर का फॉर्मूला। जैसे मेरे भाई आपको ना ये विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तो क्या ये ऐसे आप सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे और ये ऐसे सोल्व हो जाएगा? नहीं, पीछे इसके इस कॉन्सेप्ट से पीछे जो भी पढ़ाया गया है ना, इस कॉन्सेप्ट से पीछे जो भी पढ़ाया गया है ना, वो फॉर्मूला इसमें यूज होता है। आपको पता नहीं है, एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज हो जाता है। इस डेरिवेशन में ये फॉर्मूला यूज होता है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये डेरिवेशन तुम कहां से बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इस कॉन्सेप्ट से पहले
जो भी फॉर्मूला छोटा छोटा है ना वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा होता है और उस बड़ा डेरिवेशन में छोटा छोटा फॉर्मूला यूज होता है। तो मेरे भाई पता पहले चला क्या ये कौन सा चैप्टर है, फिर उस चैप्टर का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तीसरी बात, डेरिवेशन के सवाल का हर एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। इसका भैया मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहां से हमारा क्या है मेरे भाई, हर एक यहाँ पर देखो विद्युत द्विध्रुव लिखा है, यहाँ पर अच्छी स्थिति लिखा गया है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा गया है। तो ये सब चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। अब यहाँ बोला है विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब तुम निकाल लोगे एक बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पर तुम खत्म हो गए। फिर यहाँ पर अच्छी स्थिति बोला गया है। अच्छी स्थिति क्या होता है, मान लो ये बिंदु P है, अगर ये बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है ना, अक्ष पर स्थित है तो ये हमारा अच्छी स्थिति होता है। अब कोई बंदा निकाल देगा इधर सामने अच्छे निरक्षीय स्थिति पर, है ना, इधर से बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर निकाल देगा, हो गया, उसका डेरिवेशन गलत हो गया ना। तो पहला चीज तो भाई साहब ये चीज पता होना चाहिए, सब चीज का अर्थ पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला क्या होता है, बल जो होता है मेरे भाई वो हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे मेरे भाई डेरिवेशन वाले सवाल का फिगर याद होना चाहिए। फिगर आपको याद होना चाहिए कि भाई साहब हम एक माइनस क्यू आवेश लेते हैं, इसमें प्लस क्यू आवेश लेते हैं, है ना, ये बिंदु ए पर स्थित होता है, माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर होता है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश होता है, इसके मध्य बिंदु ओ होता है, और पूरे दूरी यहां से यहां 12 होता है, इसके मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर कोई बिंदु पी होता है, इसी बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए और मेरे भाई फिगर आपको याद होना चाहिए। फिर मेरे भाई अगला क्या बात है, फिगर में जो भी काम हुआ है उसको अपने भाषा में लिखने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। मतलब इसमें जो भी चीज आप लिए हो ना, जो भी चीज आप लिए हो, है ना, उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, उसमें आपको अपना भाषा में लिखने का हैबिट होना चाहिए आपके पास। आखिर जो भी काम हम इसमें किए हैं ना उसको हम अपने भाषा में लिखें। भाई साहब अपने भाषा में लिखोगे तब जाके बिहार बोर्ड नंबर देगा, अगर किताबी भाषा में लिख लिए तो नंबर नहीं मिलेगा। तो जो भी काम आप इसमें करोगे ना वो अपनी भाषा में लिखा होना चाहिए, है ना। अगला स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है ना, मतलब मेरे भाई पहले फिगर बना लेना है, फिगर बनाने के बाद मेरे भाई क्या करना है, फिगर पूरा कंप्लीटली बना लोगे, फिर फिगर में जो भी काम किए वो हमको लिखना है ना, ऐसे करके प्रैक्टिस करना। फिर मेरे भाई प्लस माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इस बिंदु P पर एक परिणामी तीव्रता मानेंगे। फिर हम भाई साहब धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तोड़ कर, है ना, तोड़ कर भाई आगे बढ़ते रहेंगे। अगर धीरे धीरे स्टेप बाय आगे बढ़ोगे ना तो कोई भी चीज आसान हो जाता है। अगर तुमको डायरेक्ट बोलेगा भाई साहब तुम जाओ मतलब कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाओ, एक के बाद में चढ़ जाओगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना तो भाई साहब एक ना एक दिन वहां पर पहुंच जाओगे। उसी प्रकार मेरे भाई डेरिवेशन सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि तोड़ कर। अगला बात क्या है मेरे भाई, डेरिवेशन का आंसर पता होना चाहिए। मतलब मेरे भाई यहां पर जो आंसर क्या आएगा ना वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो जैसे ये है ना विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान कितना होता है ये पता होना चाहिए। अगर मेरे भाई मान लो बीच में कोई स्टेप आप भुला गए, है ना, कोई स्टेप भुला गए, आपको नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट नीचे आंसर लिख के आ जाओगे ना, तो भाई साहब ऊपर से अगर थोड़ा सा भी स्टेप आपका सही रहा, अगर बीच में गलत भी किए और एंड जब लास्ट में आप सही भी आंसर लिख दिए ना, तो वहां पर हो सकता है बिहार बोर्ड 5 में 5 मार्क्स दे दे। क्योंकि मेरे भाई बिहार बोर्ड इतना फास्ट कॉपी चेक करता है ना, इतना फास्ट कॉपी चेक करता है ना, वो बढ़िया से देख भी नहीं पाता है। तो ये भाई सब बढ़िया। अब मेरे भाई ये सब चीज तो बता दिया भैया, इतना चीज अगर आपको पता होगा ना, इतना चीज अगर आप करके चल जाओगे ना तो डेरिवेशन सोल्व कर लोगे। तीनों को तो जवाब देना। अब आपका एक ही चीज डाउट होगा मेरे भैया, सही आपने बोला कि टोटल 150 दीर्घ प्रश्न है, उसमें से 6 को पूछेगा। तो भैया जी आपने बोला था 20 से 25 देंगे, हाँ हम 20 से 25 देंगे, वो कहां पर मिलेगा अभी बताऊंगा, 2 मिनट पहले रुक जाओ। पिछले साल हमने जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन दिया था देख सकते हो सारा लड़ा है, और फिजिक्स के दीर्घ में सारा प्रश्न में लड़वाया हूं। 6 प्रश्न देखो फिजिक्स के दीर्घ में लड़वाया हूं, मात्र 20 से 25 को दिया था, सारा प्रश्न लड़वाया हूं मेरे भाई। देख सकते हो प्रूफ, एक लाइन से सारे प्रश्न लड़ा है। आप लोग ना आपके लिए 2026 के लिए इस तरीके से हमारा नोट्स डिजाइन किया गया, इधर इंग्लिश मीडियम के लिए और इधर हिंदी मीडियम के लिए। आप लोग बढ़िया से देख सकते हो, देखो एकदम मस्त तरीके से। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, 251 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। वहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स का गेस
क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लाइव क्लास में पढ़ाता हूं, जो भी गेस्ट क्वेश्चन, ये चाहे 25 को दीर्घ उत्तर यही क्यों ना हो, 25 दीर्घ उत्तर ये दूंगा ना, चाहे केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का, वो सारा चीज मैं ना सोल्व करवाता हूं एप्लीकेशन पर एकदम एक लाइन से, है ना। यहाँ पर भाई साहब ऑल लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पैनल पीडीएफ सब चीज मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स का मिलता है मेरे भाई। बात कर, और हाँ, ये हमारा चैनल ही है तो आपको पता ही होना चाहिए। भाई साहब आपको करना क्या है, ये बैच कैसे परचेज करना है, तो भाई साहब आपको विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा मेरे भाई, है ना, यहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा। और इसी बैच में ये जो बैच है ना, इसी बैच में आपको वो जो 25 डेरिवेशन दूंगा ना, 20 से 25 डेरिवेशन दूंगा ना, यही बैच में दूंगा। और इसमें मेरे भाई आपको पता है 5 डेरिवेशन मैं सोल्व करा चुका हूं, 5 डेरिवेशन सोल्व करा दिया हूं, मात्र 18 डेरिवेशन लगभग बचा है, वो भी मैं करा दूंगा। तो जल्दी जाओ मेरे भाई, है ना, जल्दी जाओ, विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करो। अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप कॉल करो, है ना, जल्दी से इस नंबर पर कॉल करो। और मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से मेरे भाई वो 25 डेरिवेशन को सोल्व कर लो मेरे भाई, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मजा आ जाएगा मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, जल्दी जाओ कोर्स खरीद लो।